हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सासंगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 241 में फरमाया गया है, तृष्णा। इस माया द्वारा मोहित संसार में एक आम धारणा प्रचलित है कि जो मौज उड़ाई जा सकती है आज उड़ा लो, क्योंकि यहाँ आने का अवसर फिर नहीं मिलेगा। असल में इस प्रकार की बातें सोचने वाले लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। संसार में दोबारा ना आने की बात तो दूर रही, उनका आना जाना किसी हालत में समाप्त नहीं होता। यह तो नदी में बहे जा रहे रीछ को कंबल समझकर पकड़ लेने जैसी बात है। मनुष्य तो कंबल से छुटकारा पाने की कोशिश करता है, कंबल ही उसे नहीं छोड़ता। योनियों का चक्कर बड़ा लंबा है। एक बार इससे बच निकलने का अवसर बीत जाए तो फिर करोड़ों वर्षों का पछतावा ही पल्ले रह जाता है। इसके विपरीत ऐश करना, जिसका मतलब है अलग अलग विषयों का रस प्राप्त करना, कोई अनोखी बात नहीं है। इंसान के समान ही इंद्रियां सभी जीव जंतुओं को मिली हैं और उनकी वासनाएं पूरी करने के साधनों की ओर से कुदरत ने कोई संकोच नहीं किया है। बहुत से लोगों को अच्छा खाने का शौक़ होता है, पर कोई इस मनुष्य शरीर में कितना खाना खा सकता है? बैरकूड मछली जितना तो नहीं। वेस्ट इंडीज़ के समुद्र में एक मछली एक दिन में अपने बोझ से भी कई गुना अधिक शिकार हड़प कर लेती है। हाथी जैसा विशाल शरीर का जानवर सुबह से शाम तक कई मन खाद्य पदार्थ को गोबर बना देता है। किसी की स्त्रियों में अत्यंत दिलचस्पी होती है, पर पानी के एक जीव सील और मैदान में विचरने वाले काले हिरण के अधीन भी मादाओं के बड़े झुंड होते हैं। हुकूमत या दबदबे की ओर देखें तो शेर पूरे जंगल का बादशाह होता है और बात सारे आकाश का। एक साधारण भंवरा मनुष्य से कहीं अधिक सुगंध का स्वाद प्राप्त कर लेता है। असल में संसार के भोग हमारे जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए भेंट स्वरूप नहीं मिलते, बल्कि हमें अपने जाल में फंसाने के लिए माया द्वारा बिछाए हुए दाने हैं। मांस का टुकड़ा कुंडी के छोर पर ना लगा हो तो मछली कुंडी को अपने गले में क्यों फंसाएगी? शरीर के सभी रस मीठे विष हैं, जिन्हें हम खुशी खुशी खाते हैं और तिल तिल कर मरते हैं। सच पूछा जाए तो बैरकूड या हाथी, सील या हिरन, किसी का वर्णन भी विशेष रूप से करने की ज़रूरत नहीं। मन और इंद्रियों से कौन सा जीव बचा है? वे किसी को भी भरमाने में कमी नहीं करती। जितना स्वाद करोड़ों के मालिक को अपने सोने के थालों में परोसे गए भोजन से मिलता है, मोरी के कीड़े को अपनी गंदगी से उससे कम स्वाद प्राप्त नहीं होता। गिद्ध को गले सड़े मुर्दे खाते हुए कभी कै नहीं आती, बदबू नहीं आती। कीचड़ में मस्ती के साथ लेटता हुआ सूअर मखमल का आनंद लेने वाले रईस से अधिक आराम प्राप्त करता है। क्षण भंगुर कपटी रसों की किसी भी योनि में कमी नहीं। अगर नहीं मिलता तो हरिक में जाकर समाने का अवसर ही नहीं मिलता। उस अवसर को एक बार गवा देने पर फिर सदियों और युगों तक इंतज़ार करना पड़ता है। साधारण मनुष्य को जगड़ने वाली इच्छाओं और कामनाओं की एक खास विशेषता यह है कि वे कभी तृप्त नहीं होती। इंद्रियों के रसों से मन कभी तृप्त नहीं होता, बल्कि उनका आनंद प्राप्त करने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। वैसे ही जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि और भड़क उठती है। इन रसों का ऐसा नशा चढ़ता है कि लोग संसार से विरक्त होने की बजाय और अधिक से अधिक पैर जमाना चाहते हैं। इन सुखों और स्वादों का आकर्षण इतना प्रबल है कि मनुष्य इनकी प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय बना लेता है और इस प्राप्ति के लिए इतने कठोर प्रयत्न करता है, और ये प्रयत्न अपने आप में एक मुसीबत बन जाते हैं। जब तक सुख का मनचाहा साधन मनुष्य की पकड़ में नहीं आता, वह कोशिश करता ही रहता है और प्रतीक्षा की बेचैनी उसे बहुत परेशान करती है। वह साधन मिल जाए तो उसके छिन जाने का भय मन में बना रहता है। किसी सफलता के प्राप्त हो जाने के बाद यह भी पता चलता है कि यह कोई खास चीज़ तो नहीं थी, जितनी कि दूर से दिखाई देती थी, और उसकी ओर से मन के मुड़ने से ज़्यादा देर नहीं लगती, और फिर जो आता है उसे जाना भी पड़ता है, और जो खालीपन वे पीछे छोड़ जाता है उसका दुख असहनीय बनकर पीड़ित करता रहता है।
इच्छा एक आध हो तो मनुष्य उसको सिर की बाजी लगाकर पूरी भी कर ले, उसकी ओर से निश्चिंत हो जाए। पर नहीं, इच्छाओं की संख्या तो कभी भी वश में नहीं रहती और वे लगती भी एक दूसरे से अधिक आवश्यक। हर कामना एक नए सिरदर्द के रूप में जन्म लेती है और कामनाएं सावन के खुमियों की तरह ढेरों के ढेर पैदा होती रहती हैं। शांति उसी को प्राप्त होती है जो ना कोई आशा रखता है, न कोई कामना रखता है। मृग जल के पीछे लग कर तो तड़पना ही तड़पना है। इसका कारण जिस प्रकार कुसुम का कच्चा रंग कुछ ही क्षणों में फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार माया से मिलने वाले रस भी बिल्कुल स्थायी नहीं होते, बड़े अस्थायी होते हैं। खाने पीने के पदार्थों को जीहा के 3 उंगल की लंबाई पार करने में कितनी देर लगती है, यही हाल दूसरे स्वादों का है। भोगों को कौन भोग सकता है? वे तो स्वयं भोगने वाले को ही भोग लेते हैं। शांति मिलती है उनको तिलांजलि देकर, संतोष के संपर्क में आने पर। जिस प्रकार किसी गंदे जोहड़ में हर समय बुलबुले बनते या उठते रहते हैं, उसी प्रकार मन में संकल्प उठते रहते हैं। जैसी भी आशा या मनसा की प्रेरणा किसी क्षण उसको उत्तेजित करती है, उसी के अनुसार वह कार्य करता है और कार्य किसी न किसी तरह के फल अवश्य पैदा करते हैं। सो आशा और तृष्णा के बीच से पैदा हुई अनेक फसलें मनुष्य अपने इस एक शरीर में इकट्ठी कर लेता है और उनको भोगने के लिए स्वाभाविक ही दूसरे जन्मों की ठोस बुनियाद बन जाती है। इसी आधार पर सृष्टि में आवागमन का चक्र घूमता रहता है। जिस प्रभु ने हमें पैदा किया है, उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि किस वस्तु के हम अधिकारी हैं, क्या हमें मिलना चाहिए, और उससे वह हमें कभी वंचित नहीं करता। सो सुख इसी में है कि हम हठी मन के द्वारा उठाई गई व्यर्थ कामनाओं से पल्ला बचाकर परमपिता परमात्मा की रजा या मौज में राजी रहें। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।